जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पिछली 20 तारीख के आसपास कुछ 1-2 दिन पहले से ही गुरुदेव का संदेश आने लगा था कि तेरे परिवार के लिए आने वाली 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक, यानी ये जो 10 दिन है ये बहुत भारी है, बहुत संभल के रहना। आज फिर गुरुदेव ने संदेश दिया कि अब ये जो आने वाले 3 दिन है ये बहुत भारी है, संभल के रहना। देखा जाए तो आने वाले 3 दिन में कल के बाद जो नेक्स्ट डे है 29 को मौनी अमावस्या है, और भी कई तरह से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, क्लियरिटी मिल रही है कि जो भी है करने वाले घूम रहे हैं प्रयागराज में। नागा साधु से कांटेक्ट बना लिया है, तांत्रिक से के जरिए तांत्रिक और नागा साधु दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर उनका हवन चल रहा है, मतलब हम लोगों का बुरा करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, और भी ना जाने कितनी प्रक्रियाएं वो लोग कर रहे हैं। और अब तो शाम दाम दंड भेद के साथ पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि बौखला गए हैं संगत जी। क्योंकि उनके द्वारा जो भी भेजी हुई क्रियाएं हैं, गुरुदेव तुरंत फायर बैक कर रहे हैं, उन्हीं पर वापस लौट के जा रही है। गुरुदेव कह भी रहे हैं कि तू ये सत्संग सुन, जो भी क्रिया उन्होंने भेजी है लौट कर उन्हीं पर वापस जाएगी। तो इस तरह से जब उन पर अब कर्मा रिटर्न हो रहा है तो वो संभल नहीं पा रहे, वो झेल नहीं पा रहे हैं। बुरी तरह से मेरे बारे में बहुत गलत सलत मैसेजेस गॉसिप की जा रही है कि ये कुछ कर रही है हमारे ऊपर, ये ब्लैक मैजिक कर रही है, हमारा बुरा चाहती है, इसके कारण सब बुरा हो रहा है। करने वाले वही संगत जी, लेकिन दोषारोपण मेरे ऊपर लगा देना। मेरे अंकल जी को इतनी बुरी तरह से उन्होंने वशीकरण किया हुआ है कि उनके जरिए मुझ पर और मेरे बेटे पर बहुत यातनाएं दी जाती है, मानसिक रूप से। घर में अशांति हो जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता अंकल जी को कि वो क्या कर रहे हैं, किस हद तक गलत कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उनके एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि हम स्माइली फेस के साथ उनके साथ कन्वर्सेशन हो, उन्हें हम बहुत ग्लैड फील कराएं और बहुत इम्पोर्टेंस दें, बहुत उन्हें पैम्परिंग करें। कैसे संभव है ना संगत जी? मैं तो कर रही हूँ, मेरा बेटा कैसे कर पाएगा? और वो इतना दुखी है, इतना हर्ट होता है दिल ही दिल में, क्योंकि वो बहुत भावुक बच्चा है, बहुत इमोशनल है संगत जी वो। अब जब कर्मा रिटर्न हो रहा है तो मेरे अंकल जी कैसे बच सकते हैं? उन पर भी हो रहा है। करने वालों ने मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे अपनों का सहारा लिया, जिसमें मेरे भाई बहन, माता, माँ सभी शामिल हैं। उन्होंने उनका साथ दिया, उनकी बातों में आ गए और उन्होंने उन पर भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक किया, जिसके चलते उन पर ये सारी चीजें हावी हो गई और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। लेकिन कर्मा रिटर्न उन पे भी हो रहा है। अब जब गुरुदेव कहते हैं कि तेरे अब अच्छे दिन आने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे करीबी हैं, जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर किया करती थी, मेरे अपने कहलाते थे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं संगत जी। हमें कुछ तो लोग अपने चाहिए होते हैं, और उन्हीं पर जब दुख संकट आता है तो हम खुश होकर भी खुश नहीं रह पाते। कैसे देख पाएंगे अपनों का दर्द? अपनों के आंसू सहन नहीं हो पाता। और ये उन्हें जब समझाने जाओ कि आप इन लोगों से गलत है, ये लोग, इनसे दूर हो जाओ, तो वो मुझे ही उल्टा आरोप प्रत्यारोप करते हैं और मेरी सारी बातें मेरे ही शत्रुओं तक पहुंचा देते हैं। जब इन पर कोई बात बीतती है, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो मेरे भाई बहन हो, मेरे अंकल जी हो, गुरुदेव के बताए हुए जब हम उपाय बताते हैं तो उन उपायों को वो उन तक पहुंचा देते हैं जो मुझ पर गलत क्रियाएं कर रहे हैं। तो उन्हें तो और आसान हो जाता है मेरा बुरा करने के लिए, क्योंकि सारे भेद खुलते जाते हैं।
क्योंकि हम जो भी उपाय करते हैं वो भी गुप्त होने चाहिए संगत जी। हम किस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमारे इष्ट कौन है, हम क्या-क्या करते हैं, हम क्या सारी चीज़ें, ये तो भोजन और भजन गुप्त होना चाहिए, लेकिन वो गुप्त रह ही नहीं पाता। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर एक एक्टिविटीज़ की मेरी खबरें उन तक पहुँच जाती हैं संगत जी। यूँ कह सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, और मेरे अपने इतने इनकी आँखों में पट्टी बन चुकी है कि इन्हें मैं इनके भले के लिए कोई उपाय बताती हूँ, तो इनने सुनना नहीं है, करना नहीं है और जाकर बता देना है बाकी लोगों को। कैसे सँभालें इन्हें संगत जी हम? गुरुदेव आप ही बताइए मुझे, मैं क्या क्या करूँ? और एक्सटेंड होते जा रहा है समय, टाइम एक्सटेंड होते जा रहा है गुरुजी, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, अब बस इन दिनों में तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर अगले ही पल मैसेज आ जाता है, आने वाले इतने दिन भारी हैं, सँभल के रहना। फिर अब मैसेज आता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, तेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन फिर अगले पल मैसेज आ जाता है, आने वाले 4 दिन सँभल के रहना, ये उपाय कर। एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि वो जो लोग हैं, उन्हें तो मुझे अकेला छोड़ना ही नहीं है। मुझे छोड़ना ही नहीं है ना, मैं भले छोड़ दूँ, वो नहीं छोड़ने वाले। वो तो बस उनकी नज़रें मुझ पे ही टिकी हैं, उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ़ मैं ही रह गई हूँ। तो उन्होंने देखते रहना है और किसी न किसी को कुछ समय के अंत, कुछ महीनों के बाद मेरे घर में भेज देना है। काले धागे, नीले धागे, पीले धागे, पता नहीं अभूति, सबूती लेकर आ जाते हैं, डाल-डूल के चले जाते हैं। फिर 20-25 दिन मुझे सफाई करने में लग जाता है, क्योंकि फिर गुरुदेव के मैसेज ये आते हैं, यहाँ वो पड़ा है, वो काले बैग में वो पड़ा है, वो बच्चे के बैग में वो पड़ा है। मैं पागल हो जाती हूँ ये सब करते-करते, उपाय करते-करते, और फिर जहाँ सब कुछ ठीक होता है, फिर आ जाते हैं वो। बस यही क्रम चल रहा है। थक गई हूँ गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी। बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ सच में गुरुजी। मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही। तो संगत जी, क्लैरिटी अब भी मिलते जा रही है मुझे। मैंने वीआरएस लिया था। ये सोचा कि वहाँ के लोग बुरे हैं, वो मुझे गलत जगह फँसा देंगे, तो मैंने वहाँ से छोड़ के आ जाना चाहिए अपनों के लिए, खुद के लिए, खुद के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, खुद की अस्मिता की रक्षा के लिए, और मैं आ गई। ये बात निश्चित है कि वहाँ मैं रहती तो जीवन भर के लिए बहुत गंदे दलदल में फँस जाती, कभी नहीं निकल पाती। लेकिन ये करवाने वाले भी मास्टरमाइंड मेरे इन-लॉज़ ही थे संगत जी। उन्होंने उनके साथ मिलकर किया। वो जानते थे मुझे अच्छी तरह से कि मैं इस तरह की गंदी चीज़ों में नहीं घुसूँगी और मेरा जॉब चला जाए, मेरी सर्विस इतनी सुंदर करियर मेरा बर्बाद हो जाए और मैं उनकी दासी बन के रहूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया। अब उन्हें ये खटक रहा है कि मेरा बेटा इस शहर की इतनी अच्छी स्कूल में कैसे पढ़ रहा है? उसे पढ़ने नहीं दिया जाता संगत जी। उसके स्कूल में भी ये लोग जाकर साजिशें करते हैं और इतना उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि वो बच्चा अब कहने लगा है कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे वहाँ नहीं जाना। और तब मुझे क्लैरिटी मिली। मैंने कहा यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, यही मेरे बेटे के साथ हो रहा है और मेरा बेटा वहाँ पढ़ ना पाए। मेरा तो ठीक है, मैंने ले लिया वीआरएस, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है। लेकिन आज मेरे बच्चे की तो पहले पायदान पे भी नहीं पहुँचा है, वो तो अभी 3rd में है संगत जी। यानी उसकी पढ़ाई, उसका स्कूल उन लोगों को इतना खटक रहा है कि वो लोग वहाँ से निकलवाना चाह रहे हैं। कहते हैं कि कैसे भी इस आस-पास के स्कूल में डाल दो। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं खर्चा कर रही हूँ, मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। मेरी जो पेंशन आती है ना संगत जी, उसमें उनकी काउंटिंग चालू रहती है वहाँ बैठ के, 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ बैठ के काउंटिंग चालू रहती है कि मैंने कितना खर्चा किया, मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे अंकल जी ने अभी परसों के दिन घर में बहुत बहुत तमाशे किए और कह रहे थे कि जब तुम जॉब में थी तब भी तुम्हारे खुला हाथ था, अब भी तुम उसी तरह की लाइफ़ जी रही हो, तुम्हारा अभी तक इतना-इतना लाख जमा हो जाना चाहिए था। क्या मतलब है ये? मेरी पेंशन है, मैं घर में ही तो खर्च कर रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाती संगत जी, मेरे कोई शौक पानी नहीं है। आप समझ सकते हो हम गुरुदेव की संगत है, हम किस तरह की लाइफ़स्टाइल जीते होंगे। इस तरह से इन लोग मतलब हैं दूर, लेकिन पूरी तरह से बंदिशें हैं। मेरे स पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं कितना % ऑक्सीजन लेती हूँ, उस पर भी टैक्स लगाना शुरू करेंगे ये लोग। बहुत परेशानी हो रही है गुरुजी। आप इन सब
चीज़ों से मुझे बाहर निकाल दीजिए, बंद कर दीजिए। मतलब ये लोग रुक नहीं रहे ना गुरुजी, ये लोग रुक ही नहीं रहे। कैसी इनकी हिम्मतें। ब आप कहते हैं कि इन्हें माफ़ कर दो, बिल्कुल माफ़ कर दिया। मेरे चित्त में, दिमाग में कहीं नहीं है वो लोग, लेकिन इस तरह की चीज़ें करते हैं। अंकल जी आते हैं, स्पीकर ऑन करके उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज़ टॉलरेट नहीं होती है गुरुजी। बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, और जानबूझ के बार-बार मेरे आस-पास घूम-घूम के अंकल जी उन लोगों से ना स्पीकर पे बात करते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाते हैं, 5-5 मिनट उनसे बातें करते हैं। नहीं टॉलरेट होती। मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में वो कभी, कभी, कभी नहीं चाहिए। मेरी अंतिम साँस तक वो लोग मेरे आस-पास नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए वो लोग अब। पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी से उनको उखाड़ फेंकिए गुरुजी, और उनके हाथों को रोकिए अब। एक के बाद एक करते जा रहे हैं। मैं माँ हूँ गुरुजी, गुरुजी मैं माँ हूँ। कहते हैं तू पूरी तरह से निश्चिंत हो जा। हाँ, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, पूरी तरह से निश्चिंत हूँ मैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक माँ का दिल थोड़ा-सा धड़कने लगता है अपने बच्चे के लिए। उसकी चिंता तो होती है ना गुरुजी। अंकल जी से मैं कितनी भी नाराज़ हो जाऊँ, लेकिन लास्ट में चिंता तो होती ही है ना गुरुजी। ये संबंध ऐसे नहीं होते ना कि हमने आज नाराज़ हो गए, तोड़ दिए, कल अपना लिए, फिर तोड़ दिए, ऐसे नहीं होते ना। इसको छोड़ दिया, कहीं और चले गए, फिर वो उससे बेटर मिल गया तो कहीं और चले गए। हम भारतीय संस्कृति में जीने वाले हैं, नाराज़ कितने भी हो जाएँ, पर भावनाएँ कभी नहीं टूटती। भावनात्मक संबंध हमेशा जुड़ा रहता है। हम एक-दूसरे के लिए जीते हैं। यहाँ के त्योहार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, इसमें यही तो सब ख़ासियत है गुरुजी। हम एक-दूसरे के लिए जीते हैं, एक-दूसरे के लिए मरते हैं, एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं। यही तो हमारा घर परिवार है गुरुजी। इस परिवार को बना रहने दीजिए गुरुजी। अब शांति दे दीजिए गुरुदेव। पूरी तरह से इन्हें मैं क्या कहूँ? ये अपने हैं या पराए मैं नहीं जानती। लेकिन अब ये मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी अरदास पूर्ण करिए मेरे गुरुदेव। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी अमृत वेले शुक्राना सत्संग नंबर 4 करा रहे हैं। गुरुजी ने 7 शुक्राना सत्संग करने को कहे अमृत वेले में। संगत जी, जैसा कि मैंने लास्ट वाले में बताया था कि गुरुजी अपना एक एनजीओ में सत्संग करवा रहे हैं। जी हाँ, एक एनजीओ में। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वहां पे, तो एक उनमें से एक ही जो एनजीओ का एक कोई बच्चा था, मीन्स थोड़े बड़े ही थे भैया टाइप, तो वो कंटिन्यू 2 से 3 घंटे गुरुजी के सामने डांस करते रहे। शब्द कीर्तन चलता रहा, वो डांस करते रहे। और एंड में जब हम एनजीओ ऑफिस में गए, वहां से पता पड़ा वो बंदा 2 महीने से बेड से उठा ही नहीं था। और आज जैसे ही वो सत्संग शुरू हुआ, वो नाचने लग गया पूरे 2 से 3 घंटे। तो वो खुद जो एनजीओ वाले थे, वो कह रहे थे आज हमने अपने आंखों से चमत्कार दिखा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं, पर उन जो जानते ही नहीं गुरुजी को, जो मानते ही नहीं, जिन्होंने ना शायद सर्च किया होगा कौन गुरुजी, पर उन्होंने बोला हमने आज अपनी आंखों से चमत्कार देखा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। पूरे सत्संग में गुरुजी, संगत जी, उन्होंने दर्शन दिए। गुरुजी ने अपने पहले चरण स्वरूप के नहीं, पहले अपने हाथों के ब्लेसिंग्स के स्वरूप के दर्शन दिए। उसके बाद चरण स्वरूप के छप गए गद्दी पे, जहाँ होता है सिंहासन। देन उसके बाद एंड में जो अखंड ज्योत है संगत जी, वो 4 से 5 घंटे कंटिन्यू, जब तक हम मतलब गुरुजी ने अपनी संगत को बिठाया था, वो जलती ही गई। और मन में मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था ये अखंड ज्योत जब तक जलती रहेगी, जब तक हम वहां पे होंगे संगत परिवार। और जब एंड में देखा गया तो बहुत ब्यूटीफुल से ओम पूरी अखंड ज्योत में बन चुके थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, आप मानेंगे जी नहीं, जहाँ गुरुजी की सिंहासन लगा था, पूरा सजा था, उसके पीछे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रेड कलर में और ब्लू कलर में बटरफ्लाई बनी हुई ही थी। पेंट किया था वॉल पे उनकी।
और जो गुरुजी ने अपना गद्दी लगवाई थी वो भी रेड चोले में थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा की जगह पहले से ही फिक्स होते हैं। महाराज को पहले ही सब फिक्स करके रखते हैं। ये तो हम क्या अपने आँखों के सामने लाते हैं कि देखो मैं पहले ही विराजमान था, तुमको तो ये मैं अब दिखा रहा हूँ। और अचानक से क्या होता है संगत जी, जब उन लोगों का लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ, वो सब लाइन से बैठे वहाँ पे जो मतलब थे एनजीओ के सब एडमिटेड, तो आप मानेंगे नहीं, अचानक से सब जने मिलके ताली बजाने लगे और हमको जैसे ही उन्होंने ताली बजाई विदिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बाद हमको गुरुजी की बहुत प्यारी गुलाबों की खुशबू से आने लगी। तो मतलब गुरुजी उनको लंगर प्रसाद कराने आए थे और उनको दिख रहे थे, उनको दर्शन दे रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना संगत जी। आप देखिए गुरुपा कितने प्यारे हैं, मतलब दिव्य कार्य जिसे हम कह सकते हैं करा रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा। और आप मानेंगे नहीं, काफी संगत होती है, परेशान होती है, हमें घर जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। किसी को भी उस वक्त नहीं लग रहा था, मन में थॉट नहीं आ रहा था, सब शांति से और एक सुकून के साथ कर रहे थे। और इसी में अपना शुक्राना सत्संग भी ऐड करवा रहे हैं गुरुजी। संगत जी वहाँ पे जो भैया थे जिन्होंने मतलब जिनको गुरुजी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अरेंजमेंट की, तो उन्होंने 3 बड़े एलईडी स्वरूप भी वहाँ प्रिंट आउट करवा के लगवाए। तो क्या होता है अचानक से जो वहाँ पे भैया आते हैं सब सेटअप वाले एंड में, वो नॉन संगत जो आते हैं बाहर से, तो सारे स्वरूप एलईडीज में से निकाल के फोल्ड करके मेरे हस्बैंड को दे देते हैं, ये सब आपके ही हैं स्वरूप, ये आप ले जाइए। तो संगत जी मेरे पास आते हैं मेरे हस्बैंड और कहते हैं ये देखो अपन को गुरुजी ने तीनों स्वरूप दे दिए हैं। मैंने कहा है अपन को कैसे दे दिए? बोला बस अपन को दे दिए। मैंने कहा नहीं, ये तो है ना भैया जिन्होंने कराया अरेंजमेंट उनसे पूछो, जिन्होंने सेटअप करवाया, उन्होंने प्रिंट आउट लगवाया, उन्होंने कहा था उन्होंने निकलवाए तो वह ले जाएंगे। तो फिर वो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन तो चाहते को चाहिए। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ब्लेसिंग्स गुरुजी देंगे। तो वो 3 स्वरूप थे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सुंदर यार स्वरूप गुरुजी के। एक रॉकस्टार वाला स्वरूप था, एक है ना व्हाइट चोले में था, और एक था येलो व्हाइट चोले में। ठीक है, 3 स्वरूप थे बड़े बड़े। तो उन्होंने सबको बोला भैया ने मैं भी आइस क्लोज करता हूँ और सारी संगत भी आइस क्लोज करेंगी और देखते हैं गुरुजी कौन सा करवाते हैं। तो संगत जी जिस स्वरूप के पास और नीचे मैं बैठी थी, शुरू से हाथ में लिए घूम रही थी, येलो चोले और व्हाइट चोले दोनों में डबल ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि संगत जी रॉकस्टार वाला स्वरूप भी कहीं ना कहीं है और एक और व्हाइट चोले वाला भी स्वरूप था, लेकिन वो जो था ना डबल ब्लेसिंग वाला स्वरूप येलो एंड व्हाइट चोले में वाला, वो मेरे पास नहीं था संगत जी। मैं तो एक तो धन भाग्य हमारे जो आप घर में पधारे, ऐसी बात सी हो गई मेरे से। मैं तो सारी ब्लेसिंग्स जो मेरे को आप समझिए स्वरूप वगैरह पहने हुए होते हैं, जो भी ब्रेसलेट स्वरूप होते हैं कुछ ऐसा, तो मैं ना उतार के ही जाती हूँ और आज भी उतार के गई कि नहीं गुरुजी मैं तो ये रख के जा रही हूँ और ब्लेसिंग्स साथ में लाऊंगी। और ये हुआ संगत जी, क्योंकि ये तो वैसे एनजीओ में था तो इसमें तो कोई ब्लेसिंग्स तो देनी ही नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन तो होना नहीं था। और फिर भी गुरुजी ने अपनी बेटी की है ना विश्वास की लाज रखी कि ये इतनी विश्वास चाहिए कि मैं तो ब्लेसिंग्स ही लेके आऊंगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, बहुत प्यारे हमारे गुरुजी, कण कण की बात सुनते हैं, विश्वास होना जरूरी है। और मतलब वो स्वरूप के पास ही मैं बैठी थी और कब से उनको देख रही थी, इतना खुश हो रही थी गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं। मतलब संगत जी को तो गुरुजी घर ही आ गए, इतना उनको भक्ति भाव और प्यार चाहिए हमारा सच्चा, कि वो कहते हैं कि तू कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो इसी के साथ शुक्राना करते हैं गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर जगत पिता जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ कोटि 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 प्रणाम। सारी संगत जय गुरु जी, ब्लेस करना गुरु जी। मैं बड़ी बारी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। देखो एक तो हिंदी मेरी कमजोर है, लिखावट मेरी अच्छी नहीं, लिख के कर दूं। गुरु जी का स्वरूप सामने रख के उसके सामने ही मैं बात कर रही हूँ। आप जो बुलवाओगे गुरु जी वही बोला जाएगा। अपने आप तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पत्ता भी नहीं हिलता, सांस भी नहीं ले सकते आपकी आज्ञा ना हो तो। आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलती जाऊंगी। रिकॉर्ड होता जा रहा है। कहते हैं कि गुरुजी से जब बात करो तो शुरू से जर्नी स्टार्ट करो। और वो मुझे तो पता ही नहीं कितने जन्मों से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है।
ब्लेस कर रहे हो जिंदगी। बस रब से बचपन से जब तक मैंने होश संभाला मैं यही सोचती थी कि इतने दुख में अनमेरिड लाइफ बचपन से जवानी तक देख रही हूँ, आगे की लाइफ पता नहीं कैसी होगी। पर पता नहीं फिर भी लगता था कोई ऐसी शक्ति है जो वो मुझे बचा भी रही है, ब्लेस कर रही है, पर पता नहीं चलता था, जान नहीं पाई। इसे जानने के लिए मैंने कई ज्योतिषियों के पास गई, तांत्रिकों के पास भी गई, बहुत पैसा भी बकाया, पर तसल्ली नहीं हुई। फिर ये 2024 में मैं अपने सिस्टर के घर गई, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो कहती चलो आज शिव मंदिर चलते हैं उन्नति सेक्टर में। मैं कहा चलो, वहाँ गए तो गुरबाणी सुनी, शब्द बाणी सुने और सत्संग भी सुने। बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, सब कुछ लिया। उससे पहले कि तो मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं ना, मैं बताने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरी मैरिज हुई, मैरिज के पहले तो सब यही कहते थे कोई ड्रिंक नहीं करते, शराब नहीं पीते, कोई एवने, सब अच्छे है। पर जब जैसे शादी हुई मुझे पता चला कि इतनी शराब पीते हैं, इतनी वो मेरे मायके में तो किसी ने दी नहीं। मैं अपना सबसे बड़ी सी बेटी हूँ अपने घर की। किसी मेरे ब्रदर 3 हैं, तीनों को किसी को उसके स्मेल भी नहीं पीता। मेरे फादर भी नहीं पीते, वो राधा स्वामी का मानते हैं। अब तो बेडरिडन है, उनको पैरालाइज हुआ है 2.5 साल से। वो रोज मुझे कहते हैं कि गुरुजी से अरदास लगा के मेरी मुक्ति हो जाए। पर मैं एक बेटी कैसे अपने बाप को के बारे में ये कहे कि मर जा, तो नहीं कहा जाता, इतनी हिम्मत नहीं। मैंने इतना कुछ झेला। मेरी मैरिज को 45 साल हो गए। 45 साल में पहले 15-16 साल तो मैं मेरे हस्बैंड बीमार ही रहे, उनकी सेवा करती है। जब केक होते थे, जब इसी बीच मेरे बेटियां 2 हुई। फिर 89 में मेरा बेटा हुआ। फिर मेरे हस्बैंड की किडनी डैमेज थी, उनकी सिस्टर ने दी और ट्रांसप्लांट आया। चलो ठीक चलते ने 15-16 साल बाद उस बीच में मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस आए। मैंने इनसे लोग खर्चा देते नहीं थे, तंग करते थे, तो मैंने ना पैसे लालच में आके किसी ने कहा किट्टियां डाल लो, कमेटियां डाल लो, पैसे इकट्ठा हो जाएगा। मैंने कर लिया, वो मुझे लॉस हो गया उस पे 10 लाख का। फिर मैं क्या करती, जरूर बताना पड़ा किसी को, के बताया अपने हस्बैंड को। बहुत मारा पीटा, सबने मिलकर मीटिंग हुई, वो गई। मैंने सुसाइड करने का भी ज्यादा सोच लिया था, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, अब जो पंगा लिया है कर बैठी हूँ तो उसका भुगतान कर जाना तो करना ही पड़ेगा। पर मेरा दिल परेशान नहीं हुआ, मन काफी नहीं परेशान हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल 24 दिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे। मैं पास ही बैठी रही दिन रात, पर क्या करती, वो आखिर में वो नहीं रहे। वो आपके चरणों में आ गए गुरुजी। अब उनका दोबारा कोई ऐसा जन्म ना हो जिसमें फिर दुख झेलने पड़े उनको। कर्मों का हिसाब भी उनका काट देना। फिर मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पूरी संगत में पड़ गया। वो नशे करने लगा, चोरियां भी करने लगा, मांगे लगा। ऐसी हालत हुई। उसकी मैरिज भी उसने अपनी मर्जी से करवा ली। उसकी एक बेटी थी। ये 2021 में 29 मई में जून को उसकी डेथ हो गई। पर मेरा मन इतना पकड़ा, ना मेरे हस्बैंड की डेथ मुझे रोना आया, ना बेटे की डेथ पे। मेरी गोदी में उसने अपना आखिरी सांस लिया। तो इसमें क्या है, जो आया है उससे जाना तो है, तो छोड़ो, जैसे तैसे ही करके जिंदगी कटने लगी। पर जो मेरे बेटा, उसकी वाइफ, मेरी बहू इतनी अच्छी बच्ची है, उसने कहा कि मैं दुनिया छोड़ दूंगी, अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा कि वो माँ तो मेरे मायके में रहेगी ना, ये माँ तो आप मेरी हो, मैं जैसे भी करूंगी कि कुछ ही नहीं करना। अब मेरी एज भी ज्यादा 70 साल की मैं हो गई हूँ, तो काम भी नहीं मैं खुद कर सकती। वो बेचारी घर का भी करती है, काम भी करती है, थोड़ी बहुत ही पेंशन आ जाती है तो उससे गुजारा हो जाता। और मुझे दुख नहीं, तसल्ली है, किसी चीज की कभी कमी नहीं आई। खाने पीने की, रहने की, घर पर सब कुछ अच्छा है।
मन में भी कोई गिला शिकवा नहीं आता। बस अब एक ही इच्छा है कि भगवान आप मुझे अपने चरणों में बुला लो, मोक्ष दे रहे हो, मुक्ति चाहिए बस। किसी के बोझ पर बन के रहना भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, उनकी भी एंजॉय करने की लाइफ उम्र है, टाइम है, उनको करने दिए। बस आगे का सत्संग ये अपलोड होने के बाद मैं फिर करूंगी, ये मैं कल करूंगी। अभी 2 बजने वाले हैं रात के। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कुछ गलत तो बोला गया होगा तो बोला तो जाता ही है, गलत तो है। मैंने कुछ ऐसे पाप गलतियां गुनाह किए हैं जो जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, सजा मिलनी है। शायद उनकी सजा मेरी पूरी हो चुकी हो। तो गुरुजी मुझे माफ करना, मेरे कर्म कटवा देना, और कोई नहीं सही है। आपका लाख लाख शुक्राना, मुझे इतने मुसीबतों में रहने के बावजूद भी मेरी दिल को जिंदा रखा। दिल में हर्षोल्लास है, कभी मेरा मायूसी नहीं आई मुझे। पहले जब सोचती थी कि मैं सुसाइड कर लूं, तब लगता है कि वो बुज़िली थी। मैं बुज़िल नहीं हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। आपके बाद में जाना तो अफसोस ये था कि आपको चोले में देखती, आप लाइफ में देखती, मैं आपके अवस्था में, उस अवस्था में मैं मिल जाती शायद। पर ब्लेसिंग आपकी मेरे साथ चलती आ रही है, पता नहीं किस जन्म से चल रही है, कितने जन्मों तक चलेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे जगत पिता, मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, सब कुछ अब आप ही हो। जय गुरुजी। ये सत्संग यही रोक के आगे की तैयारी करती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं पहले शुक्राना भूल गई थी करना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।